Deep and deep silence. अपने सहज श्वासों के साथ सिर्फ रहो। हमारा श्वास ही हमारा गुरु। कुछ भी विचार नहीं दोस्तों। Deep and deep silence. Deep and deep silence. Meditation itself means makes the mind empty, make the mind silent, stable, still. आज वो समय आ गया, हमारा मन को शांति रखना है, स्थिर रखना है, शून्य करना है, निर्विचार स्थिति पर ले जाना है। सिर्फ और सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व करो दोस्तों। आज समय आ गया खुद को पहचानने के लिए। इस समय अपने लिए, खुद के लिए। Let us create our own reality. अपना खुद का वास्तव को हम बनाएगा। ध्यान के माध्यम से दोस्तों सब कुछ संभव है। Deep and deep silence. Just observe the breath. निशब्दम ब्रह्म उच्यते। हर समय याद रखना ये शब्द।
इतना गहराई में हम शांत हो जाएगा, उतना ब्रह्म ज्ञानी बनेगा, उतना क्रिएट कर पाएगा अपने वास्तव को हम। श्वासों को देखते रहना दोस्तों। Observe the breath. हर एक श्वास हमारा ऊर्जा को बढ़ाएगा। हर एक श्वास हमारा मूल चैतन्य से हमको मिलाएगा। हर एक श्वास अपना आत्मा तक हमको ले जाएगा। श्वासों को पकड़ना दोस्तों। बिल्कुल विचार नहीं। और 10 मिनट ध्यान। ध्यान करने से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। हर रोज करना है ध्यान। सिर्फ और सिर्फ श्वासों का ऊपर ध्यान। बी इन प्रेजेंट दोस्तों। हमको क्या हो गया वो चीज के बारे में जरूरत नहीं, क्या होने वाला है वो भी जरूरत नहीं। इसी वक्त हम क्या है, हम क्या काम में है, बस उसी का ऊपर ध्यान। आज इसी वक्त हम श्वासों का ऊपर हमारा मन को केंद्रित कर रहे, श्वासों के साथ रह रहे। जस्ट ऑब्जर्व द ब्रीथ।
पहला अपने आप को उद्धरण करना है। मानव सेवा ही माधव सेवा। खुद को सेवा करो। कैसा? ध्यान के माध्यम से। डीप एंड डीप साइलेंस दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ श्वासों को देखते रहो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। Last 5 minutes. श्वासों का ऊपर ध्यान। Last 5 minutes. Let us all observe the breath, which is very natural, which is very important. Last 3 minutes, my dear friends. आखिरी सेकंड तक हमारा पूरा ध्यान श्वासों को ऊपर रखना।
Last 1 minute. Five, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए. Very slowly open your eyes, my dear friends. So I request, सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने वीडियो को ऑन करिए. पॉसिबल है तो अपने वीडियो को ऑन करिए. So थैंक यू फ्रेंड्स. हम फिर ध्यान करेगा बीच में, फिर 10 मिनट और लास्ट में फिर 10 मिनट, क्योंकि आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेडिटेशन को समझने से मेडिटेशन कितना अच्छा कर सकता है. अभी हम ध्यान किया सिर्फ मन को एक स्टेबल पोजीशन में लाने के लिए. फिर ट्राई करना, फिर ट्राई करना, फिर ट्राई करना, तब मेडिटेशन कैसा हो जाएगा. अभी म्यूजिक रखा है, बिना म्यूजिक भी हम ध्यान कर सकता है, और 10 मिनट भी करने से डीप स्टेट पर जा सकता है जब माइंड साइलेंस है तो. ओके, आज हमारा टॉपिक है एनर्जी हील्स. दोस्तों, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है तो पहला एनर्जी के बारे में हमको मालूम होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है व्हाट इज एनर्जी. ये शक्ति क्या है, ये एनर्जी क्या है, एनर्जी कैसा काम कर रहे, कैसा हील कर रहे. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमको मालूम होना है. क्यों? क्योंकि हम सब एनर्जी की वजह से काम कर रहे, एनर्जी के माध्यम से काम कर रहे. एनर्जी की वजह से हमारा सोच बढ़ते रहेगा, एनर्जी की वजह से हम एक दूसरों को समझ सकता है, और एनर्जी की वजह से हमारा दिन खुशी से रहेगा, हमारा विचार पॉजिटिव रहेगा. कितना एनर्जी ज्यादा है उतना काम कर सकता है हम. एग्जाम्पल हमको हनुमान जी मालूम है ना, संजीव पर्वत को उठाकर लेकर आ गया. हनुमान मतलब वायु पुत्र है, वायु का पुत्र है, ध्यान का पुत्र है हनुमान. वो हनुमान को पकड़ लिया तो हनुमान जैसा बन गया तो हम क्या ला सकता है, संजीवनी को ला सकता है. संजीवनी मतलब हमको ऊर्जा देने वाला, हमको जिंदा रखने वाला, हमको खुशी से तंदुरुस्त से रखने वाला संजीवनी है हर समय. उसको उठाकर ला सकता है हम, इतना शक्ति है हमारे पास. और ये शक्ति के बारे में जब समझ गया, we can understand about healing. फ्रेंड्स, समय आ गया
कोई आएगा, कोई हमको बचाएगा, कोई आएगा, वो आकर हमको सब कुछ करेगा। अब समय वो नहीं। खुद को कैसा ठीक करना, खुद का प्रॉब्लम्स का कैसा सेट करना, क्योंकि हमारा वास्तव को हम ही सृष्टि किया तो फिर हमारा वास्तव को हम सृष्टि कर सकता है। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, हर एक चीज संभव है, शक्ति है तो। आज हम वो शक्ति कैसा प्राप्त होगा, वो शक्ति को कैसा पकड़कर हमारा अंदर ऊर्जा को बढ़ाना है, वो चीज, वो दोनों का 2 पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेगा आज। सो आज का फर्स्ट पॉइंट है ऊर्जा कैसा आएगा हमारा अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, when we are at a deep silent state, energy flows into us. ऊर्जा आने का तरीका एक ही है, शून्य स्थिति पर, निर्विचार स्थिति पर, when we are in deep silence state. वो साइलेंस स्थिति कभी भी आ सकता है तो ऊर्जा फ्लो होता ही रहेगा। आप प्रकृति का अंदर जाओ, हिमालय में जाओ, नहीं तो नदी का किनारे जाओ, झरने में जाओ, वो प्रकृति को देखकर आपका अंदर एक निर्विचार स्थिति हो गया, ऑटोमेटिकली ऊर्जा का प्रवाह रहता है। रामकृष्ण परमहंस को ऐसा पक्षी ऐसा उड़ते रह रहे, उसको देखकर वो एक निर्विचार स्थिति पर गया, ध्यान स्थिति पर में चला गए, ध्यान स्थिति का गहराई में चला गए, एनलाइटमेंट हो गया। सो शक्ति चाहिए तो शून्य होना, साइलेंस होना, इस हलचल मन को स्टेबल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब मन स्टेबल होगा तब शक्ति का प्रवाह हमारा शरीर का अंदर जाएगा, ठीक है। और शक्ति का प्रवाह ऐसा ही जाएगा और कोई तरीका है? मतलब दोस्तों, कुछ भी तरीका यूज करो। हम सोचता है कि खाने की वजह से हमको शक्ति मिल रही, वो खाने की वजह से मिलने वाला शक्ति हमारा शरीर को बनने के लिए यूज हो जाएगा। बट हम सिर्फ एक शरीर है क्या? हम 7 बॉडीज है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, उसमें फिर और बॉडीज है, ऐसा 6 शरीर है। हम सिर्फ 2 शरीर को देखना नहीं, सभी शरीर को हीलिंग करना है, सभी शरीर को तंदुरुस्त रखना है, अपने आप सभी से बॉडीज को एक्टिव रखना है। तो तब क्या करना है? मतलब दूसरा तरीका को ढूंढना पड़ेगा, वो दूसरा तरीका है ध्यान। ये शक्ति का प्रवाह को पकड़ने के लिए, शक्ति को इंप्रूव करने के लिए, एनर्जी को इंप्रूव करने से ही सब संभव है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स। अष्टावक्र गीत पकड़ो, अष्टावक्र गीत में पूरा आत्मा के बारे में ही बताता है, ओनली सोल। अष्टावक्र ने एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया रिसेंटली, जैसे ट्रेन में आने का समय पढ़ाई किया, वो चीज मुझको दिमाग के गहराई में गया। देखने वाला है, सोचने वाला है, करने वाला है, हमारा अंदर खूब सारा चीज है। वी आर सीइंग, हम काम भी कर रहे, हम सोच भी कर रहे, हम फिजिकल बॉडी है, हमारा मन भी है, हमारा बुद्धि भी है, हमारा सब कुछ है। किधर दृष्टि रखेगा उधर हम वो बन जाएगा। जब मैं शरीर के बारे में सोच रहा तो मैं एक शरीर हूं, वही चीज समझ में आ जाएगा। जब मैं मन के बारे में मेरा दृष्टि रखे तो मैं मन हूं, मैं मन से काम करना शुरू करता हूं। अष्टावक्र ने वेरी क्लियरली बता दिया, जब मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं एक अतीत हूं, मैं एक अलग हूं। जब सोचे तो तब वो अलग बनेगा। वो अलग हूं क्या है?
वो समझने के लिए कोशिश करो बोलता है अष्टावक्र ने। ये सब चीज छोड़ो, वो अलग क्या है, मैं ये सब नहीं, मैं और एक हूँ, वो चीज को समझ गए तो ये बाकी सब चीज समझ जाएगा। ये अलग हूँ, मैं वो हूँ, उधर तक पहुंचने के लिए आपको छोटा सा फॉर्मूला समझ में आना है दोस्तों, कुछ नहीं। एक छोटा सा कहानी, हमारा खुद का कहानी हमको मालूम होना है। सिंपल तरीका में मैं बताऊंगी, छोटा सा कहानी, ज्यादा तकलीफ लेने का जरूरत नहीं। स्पिरिचुअलिटी ज्यादा कष्ट नहीं है, बहुत स्मॉल है। वो छोटा का चीज को समझ गए तो पूरा ब्रह्मांड को समझ सकता है। दृष्टि अंदु सर्व सृष्टि कलदु, कालिकांबा हंस कालिकांबा। ग्रेट सेंट ने ये शब्दों दिया वन वर्ड में, दृष्टि अंदु सर्व सृष्टि कलदु, कालिकांबा हंस कालिकांबा। हंस मतलब श्वास, कालिकांबा हंस कालिकांबा। किस व्यक्ति ने श्वास को पकड़कर अपने आप को शून्य करेगा, वो दृष्टि में सर्व सृष्टि को देख सकता है। कैसा? अभी मुझको एक चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल मैटर के बारे में बात करेगा। मुझको घर चाहिए, मेरा पूरा दृष्टि घर का ऊपर रख दिया, सिर्फ घर का ऊपर रख दिया, बाकी चीज मुझको कुछ भी। जब मैं घर के चीज का ऊपर मेरा पूरा दृष्टि को रख दिया, ऑटोमेटिकली मेरा पूरा बॉडी का सब कॉन्शियस अवेयरनेस और एनर्जी उसी का ऊपर फोकस हो जाएगा। उधर सृष्टि होना शुरू हो जाएगा, सृष्टि स्टार्ट होता है, मैनिफेस्ट होता है। दृष्टि अंदु सर्व सृष्टि कलदु मीन्स है, किधर दृष्टि रखेगा उधर सर्व सृष्टि हो जाएगा। मैं फिजिकल लाइफ में रखे तो फिजिकल लाइफ हाथ में आ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में रखे तो स्पिरिचुअलिटी आ जाएगा, पैसा के बारे में दृष्टि रखे तो पैसा, सब चीज संभव है। ये संभव है, वो संभव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोचना वो सोचना नहीं, ऐसा बात भी नहीं है। क्या चाहिए वो सोच सकता है, बट ये चीज को समझने के लिए हमारे पास एक चीज रहना है। वो चीज क्या है कि शक्ति, एनर्जी। वी नीड एनर्जी। क्यों? हम एनर्जी बीइंग्स है दोस्तों, हम खाने का पदार्थ नहीं, हम ये शरीर का वजह से काम नहीं कर रहे। पतला हो, मोटा हो, लंबा हो, शॉर्ट हो, सब लोग एनर्जी की वजह से काम कर रहे, उसका फिजिकल अपीयरेंस की वजह से नहीं है। वो एनर्जी का तत्व को मालूम हो गया तो विल बिकम द मास्टर। और एनर्जी का तत्व को मालूम होने के लिए हर समय मैं एक चीज आपको याद करता ही रहूंगा, हर क्लास में मैं एक चीज बताऊंगी, फॉलो द यूनिवर्स। विश्व नियम को फॉलो करना है, यूनिवर्सल लॉ को समझना है, मूव विद द फ्लो। अभी किस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए हम सोचे तो उसी स्कूल का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा ना, यस और नो? किस स्कूल में हम पढ़ाई करना के लिए एक्सेप्ट किया तो उस स्कूल का नियम निबंध को फॉलो करना पड़ेगा। आज हम सब अर्थ का स्कूल में है, इस पृथ्वी का स्कूल में, पृथ्वी माँ का पाठशाला में पढ़ाई कर रहे, समझ गए? जब इस स्कूल में है, इस स्कूल का चीजों को सीखना पड़ेगा। ये स्कूल कैसा काम कर रहे, ये मदर अर्थ के पास हम कैसा रहना है। आप देखे तो मदर अर्थ के पास, ये भूमाता के साथ हम रहे तो एक एक चीज को ऑब्जर्व करो, सब चीज एनर्जी। क्यों बता रही है मैं ये चीज? हर एक चीज एनर्जी है। क्यों? अभी एक बीज रख दिया और मिट्टी में गया, पौधा आ गया। ये पौधा पंचभूतों को लेकर, एनर्जी को लेकर हमको फल दे रही है। वो फल हम खाकर, वो पांच भौतिक तत्व फल का रूप में आकर, वो फल हम लेकर हमारा अंदर, फिर वो एनर्जी
वो 5 एलिमेंट्स का एनर्जी को ले रही है, फिर वो फल उसी को वेस्ट का रूप में फिर वो मदर अर्थ का अंदर वापस जा रही है। अब इस प्रोसेस में किधर भी वेस्ट है क्या? देयर इज नो वेस्ट। यस और नो? देयर इज नो वेस्ट ऑन दिस मदर अर्थ माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट नोट दिस पॉइंट। देयर इज नो वेस्ट, देयर इज नो नेगेटिव। मदर अर्थ का ऊपर वेस्ट भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। ये नेगेटिव और वेस्ट किधर भी है तो वो किधर है? हमारा मन का अंदर है। देखो ये शरीर है, ये शरीर अपने आप कुछ काम कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा। इस शरीर को छोड़ दिया, आप जाकर रायपुर जाकर आइए, आप दिल्ली जाकर आइए, ये शरीर अपने आप जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस शरीर का चलाने वाला आत्मा को मैं बोल दिया, ये शरीर को दर्द है, सब चीज है, बट शरीर का अंदर आत्मा नहीं है। इस शरीर को मैं मार दिया, वो मर गए चीज को क्या दर्द रहेगा? ये शरीर को कुछ नहीं मालूम। ठीक है, इसको साइड रखो। हम और एक काम करेगा, हमारा अंदर आत्मा को लेकर साइड रखकर उसको बोलिए, आप जाकर आइए, आपको दर्द दे दो, मैं आपको मारूंगा। आत्मा को भी दर्द नहीं। आत्मा बोलेगा मुझको कुछ नहीं है, आप मारो पीटो कुछ भी करो, मैं नाश ही नहीं हो जाऊंगा, मुझको कुछ नहीं मालूम। आई एम ओनली ए लाइट बीइंग, ए कॉन्शियस। माई आवर सोल इज ओनली ए कॉन्शियस। आदि शंकराचार्य बहुत अच्छा निर्वाण स्तोत्र में इसके बारे में एक्सप्लेन किया। कितना अच्छा एक्सप्लेन किया। शिवोहम, जस्ट ही यूज द वर्ड शिवोहम। अष्टावक्र गीता में बहुत अच्छा अष्टावक्र ने इसका बारे में ही एक्सप्लेन किया। प्योर कॉन्शियस। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नित्यानंद चैतन्य स्वरूप। वी गेव टाइटल टू गॉड। नित्यानंद चैतन्य स्वरूप। देयर इज नो रूप। स्वरूप, नित्यानंद चैतन्य स्वरूप। So only the thing is, ये आत्मा को भी कुछ नहीं मालूम, दर्द नहीं है, कुछ नहीं, ये शरीर को भी कुछ नहीं है, बीच में एक है ये सब करने वाला। ये शरीर को दर्द पहुंचता है, सब पॉजिटिव में एक नेगेटिव को देखने का मन करता है हमारे। हम कुछ भी कर सकता है ऐसा हम सोचने के बाद आप नहीं कर पाएगा, बोलेगा कुछ एक है हमारा अंदर। वो आत्मा बोलता है आप सब कर सकता है, आई एम गॉड। तब गॉड का जीवन में सब हो जाएगा, बट हमारा जीवन में क्यों नहीं हो रही है? मतलब उधर का रेस हमारा फिजिकल लाइफ बॉडी तक पहुंच नहीं पा रही है, वो कांति इधर तक आ नहीं पा रही है। बीच में कुछ तो पकड़ रहे, वो कुछ को ठीक किया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट इज व्हाट माइंड। दैट इज व्हाट माइंड। सिर्फ ये माइंड है पूरा ड्रामा कर रहे। बट दोस्तों इधर एक चीज बता दो, ये माइंड भी उस आत्मा का भाग है। माइंड कोई अलग है क्या? देखो मैं बहुत बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही है। वो परम चैतन्य से, वो परमात्मा से आत्मा आ गया, आत्मा की वजह से बुद्धि आ गया, बुद्धि की वजह से मन आ गया, मन की वजह से शरीर आ गया। क्यों? आत्मा को रहने के लिए एक चाहिए, है ना? आत्मा को रहने के लिए एक शरीर चाहिए। वो आत्मा ही सृष्टि किया ये शरीर को, मन को, बुद्धि को, उनका चैतन्य से। अब मन अलग है क्या? ये शरीर अलग है क्या? कुछ भी ये आत्मा से अलग नहीं, बट हमको अलग दिखता है दोस्तों। देयर इज द लॉजिक। ये चीज समझ गए तो सब चीज समझ में आ जाएगा। हमारा शरीर ही इमोर्टल, हमारा आत्मा ही इमोर्टल नहीं, आत्मा कभी भी नहीं मरेगा।
आप गहराई तक गया तो ये शरीर भी इमॉर्टल है, इस शरीर भी कुछ नहीं होगा। सही ढंग से हम सत्य को मालूम होकर इस शरीर को चलाना सीख लिया तो शरीर और आत्मा कितना दिन चाहिए उतना दिन महाअवतार बाबा जैसा रह सकता है। और खूब सारा मास्टर्स है हिमालयस में, अभी भी 1000 सालों से ऐसा ही जी रही है। क्या वो लोग हमारे जैसा पृथ्वी पर नहीं आए क्या? वो लोग भी हमारे जैसा आ गया। वो लोग को मालूम हो गया ये सब कैसा करना है, हमको अब तक मालूम नहीं हुआ, बस इतना ही बात है। डिफरेंस क्या है कि मन को देखो फ्रेंड्स, एक स्टिक है, ऐसा एक स्टिक है, इस तरफ मन है, इस तरफ आत्मा। ओके, पूरा एक ही स्टिक है, एक लकड़ी है, एक तरफ आत्मा लिखो, एक तरफ मन लिखो, पूरा एक लकड़ी है। ओके, मन का ऊपर ज्यादा ये किया तो आत्मा का लाइट हो जाएगा, आत्मा का ऊपर प्रेशर दिया तो दोनों में एक ही है और नहीं, दोनों में एक ही है। इधर मन अलग नहीं, आत्मा अलग नहीं। किसका ऊपर आप ज्यादा फोकस कर रहे? ये आत्मा का ऊपर फोकस किया तो ये मन को खड़ा करेगा आत्मा का तरफ, आत्मा जैसा बनाएगा मन को। मन का ऊपर ज्यादा फोकस किया तो आत्मा, ये मन आपको अलग दृष्टि में ले जाएगा, आत्मा के तरफ हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इधर ऐसा किया तो पूरा एक ही दृष्टि में देख सकता है आप। किसको आत्मा के बारे में समझ गया? दिस इज वर्ड्स ऑफ अष्टावक्र। अष्टावक्र ने ये बहुत अच्छा बात एक चीज बता दिया कि किसको आत्मा के बारे में मालूम हो गया, उनको शरीर, मन, बुद्धि और ये पूरा ब्रह्मांड अलग नहीं है, सब एक ही लाइन पर आ जाएगा। ऑल आर वन। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम कल्विदम ब्रह्म हो गया। आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीथिंग इज गॉड एंड वी ऑल आर वन। उस स्थिति पर आ जाएगा। किसको? व्हेन यू गिव प्रेशर ऑन आत्मा। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में पत्री जी का आप देखे तो कभी भी पत्री जी का ऑब्जर्व किया तो वो फिजिकल बॉडी के बारे में कभी भी नहीं बोला। आप शरीर को वो करो, ये करो, ऐसा रहो, वैसा रहो, नहीं, कभी फिजिकल बॉडी का बारे में नहीं बोला है। क्यों? आत्मा को ठीक किया तो सब ठीक हो जाएगा ना, समझ गए? आत्मा को ठीक किया तो सब ठीक हो जाएगा। और आत्मा तक पहुंचने के लिए आत्मा बहुत गहराई में है, आत्मा बहुत दूर में है हमारा हिसाब से। उधर तक पहुंचने के लिए हमको क्या चाहिए? मतलब वी नीड एनर्जी माय डियर फ्रेंड, शक्ति चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा बॉडी में हर एक चीज शक्ति से ही है। पावर, हम इंग्लिश में पावर का शब्द यूज करता है, तेलुगु में शक्ति का हिंदी में शक्ति का शब्द यूज करता है, बस इतना ही। पावर, इम्यूनिटी पावर, थॉट पावर, वर्ड पावर, सोल पावर, फिजिकल बॉडी पावर, एवरीथिंग इज पावर। वर्ड पावर, माइंड पावर, इंटेलेक्चुअल पावर इंग्लिश में। यदि हम नॉर्मल लैंग्वेज में आ गए तो हमारा बॉडी पूरा शक्ति का हिसाब से चल रहे। सोचने का शक्ति, समझने का शक्ति, बात करने का शक्ति, सुनने का शक्ति, विचार करने का शक्ति, समझ, कुछ चीज बता दिया तो वो समझने के लिए भी शक्ति चाहिए, चलने का शक्ति, सुनने का शक्ति, खाने का चीज डाइजेस्ट होने का शक्ति, सब चीज, सब जगह, सब कन कन में शक्ति चाहिए। वो कन कन में शक्ति का प्रवाह
क्यों चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? देखो, हर एक चीज शक्ति से ही हमको चला रही है, शक्ति से बन गया तो शक्ति का क्वालिटी देखे तो हम भी वही क्वालिटी में रहता है ना। एक चीज एनर्जी का क्वालिटी क्या है? एनर्जी विल कम बट इट डज नॉट डिस्ट्रॉय, है ना। एनर्जी को नाश नहीं है, एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म। एनर्जी अपने फॉर्म को चेंज करता है, बदलते रहेगा, समझ गए। नाइदर एनर्जी कांट नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। कोई क्रिएट नहीं किया, कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएगा, वो है ही मतलब है। इस एनर्जी से, इस शक्ति से हम बन गया, इस शक्ति से हमारा कण बन गया, इस शक्ति से पूरा ब्रह्मांड बन गया। तब इस शक्ति से बन गया तो हमारा अंदर भी वही शक्ति का क्वालिटी रहेगा और दूसरा का क्वालिटी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल और इजी तरीका में बताऊंगी, 1 + 1 = 2 जनरल हमारा काउंटिंग में, यस और नो? 1 + 1 = 2, बट यूनिवर्सल का लॉ ऐसा अप्लाई नहीं होगा। 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला। ये चीज समझ गए तो पूरा अभी मैं क्या सब्जेक्ट किसकी वजह क्या बताना चाहिए वो सब संभव है। फॉर एग्जाम्पल, समंदर में जाओ, एक कप का पानी निकालो, 1 + 1 दोनों में एक ही है ना, अलग कुछ है क्या? नहीं है, दोनों में एक ही है। ये पानी को फिर फेंक दिया, ऐड किया, पहला माइनस किया फिर ऐड किया तो भी वही पानी है, निकाल दिया तो भी वही पानी है, क्योंकि एनर्जी को आप किधर से क्या निकाल कर किधर रख रहे, वही एनर्जी है। हम सोचता है, देखो मैं ये पकड़ लिया, मैं पकड़कर फिर ये हाथ में रख दिया, किधर गया ये? मेरे साथ ही है ना। हाथ बदल दिया, मैं हाथ को चेंज किया, बट किधर है? वो मेरे साथ ही है, ये हाथ में से ये हाथ में आ गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ चेंज हो गया जैसा दिखता है। 1 + 1 = 1, 1 - 1 = also 1। ये पूरा इधर से निकाल कर इधर रखना और इधर से निकाल कर इधर रख रहे, हम और कुछ नहीं कर रहे, वी आर चेंजिंग इट्स फॉर्म्स। पहला बीज रख दिया, पौधा बन गया, वो बीज ही वो पौधा है, वो फॉर्म चेंज हो गया, वो पौधा से फूल आ गया, वो बीज ही फूल है, वो अलग नहीं है, सेम क्वालिटी, दिखने में अलग है, सेम क्वालिटी। वो फूल ही फिर फल बनेगा, फिर सेम क्वालिटी, वो फल ही फिर बीज बनेगा, क्या अलग है? अभी अलग जैसा दिखता है तो भी अलग नहीं है दोस्तों। दैट इज द गेम ऑफ एनर्जी। हम सब अलग दिखता है, वी आर नॉट डिफरेंट। हम सब विभिन्न रूप में दिखता है, विभिन्न मन में दिखता है, बट सब मिलकर एक जगह रखे तो वी ऑल आर वन अगेन। दैट इज द गेम ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी को सिद्धांत को मालूम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, एक बार एनर्जी क्रिएट हो गया तो इट स्टार्ट्स टू क्रिएट and create and create and create and create and create. It changes its form. और वो एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा हम कैसा ले सकता है, क्योंकि हमारा हर एक चीज में कुछ भी चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, हमको कुछ पाना है वो नहीं हो पा रही है, मतलब प्रॉब्लम किधर आएगा मैं बता दो? है तो हमारे पास उतना एनर्जी नहीं है, नहीं तो हमारा ज्ञान में प्रॉब्लम है, विजडम तरीका में प्रॉब्लम है, सृष्टि में प्रॉब्लम नहीं रहता।
सही ढंग से कैसा पूछेगा वो मिलेगा। सृष्टि में प्रॉब्लम नहीं रहता, हमारा सोच विजडम, अंदर का विजडम में प्रॉब्लम है, नहीं तो हमारे एनर्जी में प्रॉब्लम है। आप सो बोल सकता है मैडम कैसा एनर्जी में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा है, उसको जाकर मम्मी का गोद से वो चल भी नहीं पाएगा। उनका मन लगता है उधर कुछ खिलौना है उसको पकड़ना, वो जा पाएगा क्या? उनको तरीका मालूम है, वो खिलौना है, वो खिलौना लेकर खेलना है। कोई बिस्किट खा रही है, वो खाने का मन है, तब वो बोल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, मतलब उनका शरीर उधर तक नहीं हुआ, वो जाकर पकड़ कर लाने तक। ऐसा ही हमको सब कुछ मालूम है, तो भी हमारे एनर्जी कम रहने की वजह से हम वो चीज को पकड़ नहीं पाएगा। वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा और एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है दोस्तों, हमारा दिमाग, हमारा सोच, हमारा ज्ञान, हमारा बिलीफ सिस्टम, किस तरीका में हम चीजों को समझकर उसको वेट करना, अट्रैक्ट करना, वो चीज मालूम नहीं। ये सब चीज को बैलेंस में रखना है। मुझको अभी भी बहुत याद है, एक दिन उस समय मेरा बेटा को 2 साल है, उनको तभी तभी सब चीज समझ में आ रही है। एक दिन मैं एक गोवा का ट्री का अंदर खड़ा होकर, इसका गोवा बहुत टेस्टी रहेगा, एक गिर गया तो अच्छा रहता है। मैं देखा हूँ 10 मिनट पूरा फल है बट एक भी नहीं गिर रहे, तो मैं सोचा बहुत टेस्टी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, वो आना है, बट नहीं आ रही है। तो मैं सोचा फिर घर में वापस जाने के लिए, तब मेरा बेटा पकड़कर, मम्मी कुछ चीज मांगे तो थोड़ा सहन रखना है, थोड़ा इंतजाम करो। तो 2 साल का लड़का ऐसा बोलना मुझको बहुत आश्चर्य कर, फिर इंतजाम किया, फिर 5 मिनट में अच्छा से फल गिरकर जस्ट मेरा पास गिर गया, मैं गोवा लेकर गया। सहन, इसलिए पत्री जी हर बार बोलता है, सहन ही प्रगति। आपको कुछ पाना है तो वेट करो, यूनिवर्स में छोड़कर वेट करो। और कैसा बात करना, यूनिवर्स से कैसा वो इंटरेक्ट होना, उसके लिए हमको ज्ञान चाहिए, विजडम चाहिए। सिर्फ ये दोनों प्रॉब्लम्स है तो शक्ति है, नहीं तो विजडम का प्रॉब्लम है, इसके अलावा इधर कुछ भी नहीं। एक बार ये एनर्जी सिस्टम के बारे में हमको मालूम हो गया, वी विल नो हाउ टू गेट द एनर्जी। एनर्जी किस रूप में हम पा सकता है, मतलब एनर्जी बहुत तरीका है, एक नींद में भी पा सकता है, खाने का और वाटर, हर जगह एनर्जी है, सब एनर्जी से ही बन गया। ऑल आर एनर्जीज ओनली हियर, ऑल आर एनर्जीज, देयर इज नो मैटर, एनर्जी इज इक्वल टू मैटर, एवरी मैटर इज इक्वल टू एनर्जी, है ना? साइंस का फॉर्मूला हमको मालूम है ना, E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। E मतलब एनर्जी, E इज इक्वल टू m मैटर। हमको किस किस का पदार्थ दिख रहे, वो सब एनर्जी से बन गया पदार्थ है। इसलिए वो यूज करने के समय हमको एक फील मिलता है, दैट इज एक शांति, एक फील, एक अच्छा खाना खा लिया, एक फील मिलता है, एनर्जी फूड। सो हर एक चीज एनर्जी है, बट ये एनर्जी बस इतना ही एनर्जी से हो जाएगा क्या? हमको खाने से, नींद से आ गई एनर्जी से हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं होगा। इस ब्रह्मांड में, इस मदर अर्थ में एक फॉर्मूला है, मैं पहला ही बता दिया। वो फॉर्मूला क्या है कि इधर इस मदर अर्थ में सिर्फ एक सिस्टम रख दिया कि जानवर को, पौधा को, हमको, हर एक लिविंग बीइंग को मिनिमम पैसा दे दिया गवर्नमेंट ने। एनर्जी, पैसा मतलब हियर एनर्जी मानकर, जो अभी सबको इतना बैग ऑफ एनर्जी दे दिया,
वो एनर्जी को पकड़कर हम जी सकता है जनरल लाइफ। नींद में हमको हर एक दिन थोड़ा एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी हमारा शरीर का अंदर हर एक भाग काम करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। इसलिए 3-4 दिन सोना मत, ऑटोमेटिकली विल गो टू हॉस्पिटल। नो एनर्जी, अंदर पूरा खाली हो गया। सो खाने से भी हमको एनर्जी मिलता है, नींद से एनर्जी, दैट इज मिनिमम एनर्जी फॉर एनिमल्स, प्लांट्स और हमको भी उतना ही चाहिए। तो तब खाना सोना उठना, खाना सोना उठना बस हो जाएगा, हम जी सकता है नॉर्मली। बट हम सोच भी करता है, बात भी करता है, बहुत तरीका में हमको उन्नति के लिए हम कोशिश करता है। इसके लिए फिर ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये ज्यादा एनर्जी किधर मिलता है? मतलब हमको मेडिटेशन में मिलता है दोस्तों। मोर मनी मोर वर्क, यस और नो? मोर मार्क्स मोर वर्क करना है। मार्क्स ज्यादा चाहिए, एग्जाम्स में ज्यादा पढ़ाई करना है। पैसा ज्यादा चाहिए, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जल्दी काम होना है, मोर वर्क। मतलब कुछ भी चीज ज्यादा चाहिए तो कुछ तो ज्यादा चाहिए, ज्यादा करना है तो ज्यादा चाहिए। अब हमको क्या चाहिए? हमारा सोच विचार को, हमारा अंदर माइंड सेट को, क्योंकि ये आत्मा को भी कुछ नहीं मालूम, शरीर को भी कुछ नहीं मालूम, बीच में रहने वाला ये मन को सेट करना है। ये मन को सेट करने के लिए कुछ तो चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, वो है शक्ति। ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। जब ये बैलेंस होगा वो एनर्जी मिलता है। इधर हमको ये एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा शक्ति चाहिए तो हमको क्या करना है? मतलब इधर काम आएगा मेडिटेशन। इधर हमको एक चीज में बता रहे दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड मेडिटेशन? दवाई लेना और ध्यान करने में अलग क्या है मालूम? कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है, अब दवाई लेगा, शरीर और एनर्जी बॉडी तक दवाई काम करेगा, सिर्फ एनर्जी, 2 शरीर तक। बट हमको 7 बॉडीज है माय डियर फ्रेंड्स। ये 2 शरीर के अलावा ये दवाई का शक्ति अंदर जा नहीं पाएगा। आपका हेडेक है, दवाई लिया, सेट होगा, बट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो। शुगर है, दवाई लिया, वो स्टॉप होगा, बट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दवाई लेने से फर्स्ट 2 बॉडीज में, फर्स्ट 2 शरीर, एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी में वो प्रभाव पड़ता है। इमीडिएट रेसिस्टेंस, इमीडिएट कुछ तो करता है, बट आपका और रिजल्ट चाहिए तो गहराई में जाना है। वो दवाई नहीं जा पाएगा, ध्यान का शक्ति जाकर उधर ठीक करता है। समझ गए? जब ध्यान करते रहेगा, वो ध्यान का शक्ति हमारा वाइटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी तक जाकर ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम्स किधर रहता है? मनोमय शरीर में रहता है, सॉरी, कारण शरीर में रहता है। ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम्स, हम कितना भी सोच रहे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो प्रॉब्लम किधर रहता है? मतलब नॉट इन फिजिकल बॉडी, नॉट इन मेंटल बॉडी, नॉट इन एनर्जी बॉडी। प्रॉब्लम्स विल बी इन काजल बॉडी, काज कारण, रीजनल बॉडी। फोकस उधर से फिजिकल बॉडी तक आ रही है, हम पूरा दवाई फिजिकल बॉडी पर दे रही है, कैसा संभव है ठीक होना? सो हमको क्या चाहिए उधर ही करना है। और हमको किधर प्रॉब्लम है? कारण शरीर में प्रॉब्लम है। सो गो टू द 5th बॉडी। और उधर तक कैसा जा पाएगा?
कौन जा पाएगा? एनर्जी कैन गो देयर एंड हील। और वो एनर्जी उधर तक कैसा जा पाएगा? ध्यान के माध्यम से दोस्तों, इसलिए ध्यान के पीछे पड़े हम सब। समझ गए? only energy can go and change that fifth body, क्योंकि कुछ भी चीज उधर तक जा नहीं पाएगा। उधर तक जाने के लिए एक ही मार्ग है, शक्ति को, प्रवाह को उधर भेजना है। वो शक्ति को प्रवाह उधर भेजना है तो ध्यान करना पड़ेगा। ओनली एनर्जी कैन हील एनीथिंग। पास्ट लाइफ है, पास्ट लाइफ से कुछ प्रॉब्लम आ गया, पास्ट लाइफ को ध्यान में एनर्जी को बढ़ाकर देख सकता है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। यू ऑल्सो कैन हमारा फ्यूचर भी देख सकता है, वो भी मुश्किल नहीं है। बट ये सब के लिए क्या है? अमेरिका तक जाना है तो ज्यादा पैसा चाहिए, बगल में मैं रायपुर तक जाना है तो मुझको ज्यादा जरूरत नहीं। कितना गहराई पर, कितना दूर पर हम जाकर वो टीक करना है, उतना एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी ध्यान करने से मिलता है दोस्तों। दैट्स व्हाई अगेन आई एम सेइंग मेडिटेशन इज नेसेसरी। और मेडिटेशन में बहुत दिन से कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रही है, ऐसा कोई बता दिया तो इसका मतलब वो ध्यान ठीक से नहीं कर रहे। सही ढंग से ध्यान किया तो रिजल्ट मिलना ही मिलना। अच्छा पढ़ेगी तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, अच्छा खाना बना दिए तो टेस्टी रहेगा। ऐसा असंभव है इस दुनिया में, मैं अच्छा किया बट रिजल्ट नेगेटिव आ गया, ऐसा बात नहीं है। किधर ना किधर हम ठीक से नहीं है, इसलिए रिजल्ट नहीं है। और ठीक कैसा करना देखना है। अरे मुझको रिजल्ट नहीं है बोलकर छोड़ना नहीं, और ठीक कैसा करना। मेडिटेशन बोल दिया सिंपल, आंख बंद कर श्वासों के ऊपर ध्यान रखो, बोल दिया। बट प्रैक्टिस करना है आप सब। किस किस तरीका में प्रैक्टिस करना है मालूम? ग्रुप मेडिटेशन करना, पूर्णिमा मेडिटेशन करना, पिरामिड का अंदर ध्यान करना। जब टाइम मिलेगा तब ध्यान का ऊपर फोकस रखकर उसके ऊपर एक रिसर्च जैसा काम करना है। अच्छा अच्छा मंदिर में गया, पूजा पाठ में पुजारी करेगा, आप ध्यान में बैठना है। किधर भी टाइम वेस्ट नहीं करना, हर जगह ध्यान में बैठकर वो एनर्जी को कैसा लेना है वो एक्सपेरिमेंट करना है दोस्तों, तब मेडिटेशन का ऊर्जा बढ़ेगा। हम ऐसा किया 15 साल के पहले, पत्री जी ने हमको 12 टाइप्स हाउ टू इम्प्रूव योर मेडिटेशन बोल दिया। इंडिविजुअल मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन, पूर्णिमा मेडिटेशन, जंगल में मेडिटेशन, झरने में मेडिटेशन, अमावस्या ध्यान। कोई योगी लोग का समाधि के पास गया, जैसा शिरडी साई बाबा, उधर जाकर ऐसा छूकर नमस्कार रखकर आना नहीं, एक जगह किनारे में जाकर उधर बैठना है। ये योगी लोग क्या करता है, उनका शरीर का पूरा वो ज्ञान और शक्ति का रूप में उधर छोड़ कर गया, सबको उधर करने के लिए। तो उधर बैठकर ध्यान किया तो वो शक्ति और ज्ञान हमारा अंदर ले सकता है। ऐसा योगी लोग का समाधि के पास ध्यान करना है। अच्छा से एक पौधा है, जंगल में गया नहीं तो बाहर है, गार्डन है, वो पौधे के नीचे जो बुद्ध जैसा ध्यान करना है। कोई गुरु लोग आ गया, उनके साथ बैठकर ध्यान करना है। ऐसा अलग अलग तरीका में ध्यान करने से ऊर्जा बढ़ेगा दोस्तों। हम सब ये सब किया माय डियर फ्रेंड्स, रियली आई एम सेइंग यू। कितना तरीका में ध्यान कर सकता है, यही ध्यान श्वासों के ऊपर ध्यान है। यही पद्धति को अलग अलग जगह, पिरामिड का नीचे, पौधों में, झरने में, समंदर गया तो समंदर के पास बैठकर, क्योंकि
हर एक जगह एक-एक एनर्जी रहता है। वो एनर्जी को अपना करना है तो ध्यान करना है। ग्रुप में आ गया तो सब मिलकर ध्यान करना। पूर्णिमा आ गए तो मस्ट एंड शुड नाइट मेडिटेशन, अमावस्या ध्यान। तो एक्सपेरिमेंट करना है माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट करना। ध्यान मतलब आँख बंद कर बैठ गए, मैडम ने बोल दिया 1 घंटा करो, छोड़ दिया। या किया, वेरी गुड, यू आर अ गुड स्टूडेंट। कैसा बोल दिया वैसा करना, बट ऐसा नहीं, और आगे जाओ, और आगे जाओ, तब पकड़ सकता है, तब समझ सकता है ये क्या है। फ्रेंड्स, गुरु विल शो, ऐसा उंगली दिखाएगा। ये उंगली को पकड़कर अपने आप जाना है, वो जाकर आपको पकड़कर ले जाएगा नहीं। ऐसा उंगली दिखाकर उस तरफ जाओ बोलेगा। हम ही ढूंढकर जाकर अपने आप को हम ही आगे पहुंच ले जाना है माय डियर फ्रेंड्स। तब मेडिटेशन का असली तत्व, मेडिटेशन का ये कंप्लीटनेस आपको मिलेगा, मेडिटेशन का टेस्ट मिलेगा आपको। फिर 10 मिनट मेडिटेशन, ओके? 10 मिनट, अभी हम थोड़ा देर ध्यान करेगा, 10 मिनट। ये ध्यान अभी साइलेंस में रहता है, कंप्लीट डीप साइलेंट स्टेट, नो म्यूजिक। मैं कैसा बता रहे वैसा थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई करो। अभी मेडिटेशन करने का समय अपने श्वासों को जरूर बिना छोड़कर पकड़ो, बस वही चीज करो मुझको। इसलिए मतलब अंदर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस, दोनों को देखते रहो मन से। एक श्वास को भी छूटना नहीं, अंदर जाने वाला सांस और बाहर आने वाला सांस दोनों को देखते रहना। एक श्वास को भी गैप मत दो, मतलब सोच विचार की तरफ जाना मत। श्वासों को पकड़ लिया तो ठीक से सोच का बात ही नहीं है। नो थॉट्स विल कम टू यू इफ यू क्लियरली कैच द ब्रीथ। ओके, लेट अस स्टार्ट मेडिटेशन फॉर ओनली 10 मिनट्स। कितना अच्छा रहेगा देखो, श्वासों को छोड़ना नहीं। डीप एंड डीप साइलेंस। बिल्कुल अपने जगह में आराम से बैठिए। जस्ट ऑब्जर्व सिंपल नेचुरल ब्रीथ। अंदर जाने वाला सांस और बाहर आने वाला सांस, दोनों को देखते रहो। एक श्वास को भी छोड़ना नहीं, एक श्वास को भी छोड़ना नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वासों को देखते रहो। अब मैं बोलना भी बंद कर रहे, सिर्फ 10 मिनट आपका मन कैसा आपका बात सुनता है देखते रहो। ऑब्जर्व योर ब्रीथ which is going in and coming out, going in and coming out. Okay friends, I don't guide you, अब मैं गाइडेंस भी नहीं दूंगी। 10 मिनट ध्यान।
Last 30 seconds, my dear friends. Five, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखे and very slowly open your eyes. कैसा है मेडिटेशन? हो गया मेडिटेशन? हो गया सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में? पूनम मैडम हो गया? पूनम मैम, राजेश सर, राजेश सर, हाँ हो गया कैसा है मेडिटेशन? बहुत अच्छा है मैडम, क्या? बहुत अच्छा है, और आपका जो बताने का तरीका भी बहुत अच्छा लग रहा है। Yes sir, thank you. So my dear friends, मैम ये चीज yes मैम, सुन रहे हो ना आप? yes मैम, बोलिए मैम। हाँ नमस्ते, शीतल फ्रॉम अहमदाबाद। हाँ, और मेरे को क्या होता है कि अभी भी 10 मिनट में भी जैसे कुछ बाहर जा रहा है, खींच रहा है पूरा, और मेरे को जैसे डर लग रहा है कि अब वापिस नहीं आएगा तो, और वो जा रहा है मगर कहाँ जा रहा है वो नहीं पता चल रहा है। अभी भी जस्ट खींच रहा है पूरा। और आज तो जेटीटीपी में भी हमारा वो सहस्त्र चक्र वाला हीलिंग था ना, Yeah. तो जो एक चक्र वाला जो सर ने बताया था ना, सहस्त्र पे 16 और नीचे पैर में 8, एक पूरा एनर्जी फ्लो होता है, वो पूरा फील हुआ मेरे को, Yes. ऊपर से नीचे तक, पैर का तलवा तक। Yes. मैम, इट्स ए ग्रेट एक्सपीरियंस। एक्चुअली ये पहला बार है, इसलिए आपको वो डर है, तो गया तो कैसा है? जैसे मैं चिल्ला रही हूँ कि मैम बंद कीजिए, हर बार ऐसा होता है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दीदी आप इसको स्टॉप कर दिए वरना ये मेरा वापस नहीं आएगा। तो उस समय एक चीज थोड़ा सा ये स्ट्रांग रखो, इतना लाखों लोग ध्यान कर रहे हैं, इतना लाखों लोग को ये एक्सपीरियंस है, सब लोग ठीक ठाक है, सबको देखकर आप भरोसा रखो और स्टेबली ओके क्या होता है देखने दो, देखो क्या होता है, वो कहीं जाएगा क्यों वापस नहीं आएगा, ऐसा बात ही नहीं है। एक बार कैसे जैसे गया वो नहीं पता है, मगर जैसे पूरा मेडिटेशन खत्म हुआ और अंदर जैसे कुछ एंटर हुआ वो समझ में आया, तो बीच का अभी कुछ नहीं समझ में आता है, बस जा रहा है आ रहा है। ओके मैम, वो कैसा एक्ट करेगा एक्ट होने दो, किस प्रकार में हो जाएगा एक्सपीरियंसेस होने दो, डोंट जज, डोंट ट्राई टू एनालिसिस द एक्सपीरियंसेस, होने दो, वो कैसा होना है होने दो, उसके बारे में सोचना मत। ओके, और ध्यान का समय डर नहीं रहना मैम, क्या होता है उसके लिए कभी भी मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, एक मेडिटेटर का स्थिति पर आप ट्राई करना शुरू किया तो एक्सेप्ट द चेंजेस एंड बी प्रिपेयर टू द चेंजेस, प्रिपेयर हो जाओ, खूब सारे चेंजेस आएगा। मुझको मेरा बॉडी से एस्ट्रल बॉडी रिलीज होने के लिए मुझको 3-4 महीने लगा है, मुझको मालूम है हर समय कुछ तो बाहर आ रहे है, उस समय मैं डर कर नहीं चाहिए ये एक्सपीरियंस,
ऐसा जॉइंट व्हील के ऊपर बैठकर नीचे आने के समय कुछ तो फील आता है, अंदर कुछ चलते रह रहा है, ऐसा कुछ तो मुझको एस्ट्रल बॉडी बाहर जाने के समय हर बार होता था। या तब मैं क्या किया, एक दिन देखा हाँ क्या होता है होने दो, देखने दो मुझको ये एक्सपीरियंस, हर बार मैं क्यों डर रहे, होने दो। जब मैं छोड़ दिया 100% एक्सेप्ट किया कि ये चेंज को होना है, तब मुझको एस्ट्रल ट्रैवल हुआ नॉर्मली। बट वो चेंज को एक्सेप्ट करना है। ओके, यस मैम। राजेश सर। हाँ मैडम। सर एनी क्वेश्चन? नहीं सर मैडम, ये डेली रहेगा कि क्या खाली एक ही दिन का है? दिस इज ओनली सैटरडे सर। अभी सैटरडे ओके सेक्शन है, डेली रहने वाला मैं प्लान कर रहे सर। जैसा होने के बाद ना मैं छोटा सा एजेंडा से, ओके मतलब हम कुछ कर किया तो कुछ तो पाना है सब लोग को, ऐसा प्लान करने के बाद मैं बताऊंगी आपको। ओके ओके ओके। जस्ट मैं आप ये सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने अभी जो पत्रेजिस था ना, वो वेबिनार पे मैं लाइव था जी बीएमसी में, जी जी, मुंबई उसमें का। भी बहुत अच्छा हो गया मुझे यस लाइव सर, मिल गया। यस सर। हाँ मुंबई का। हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो भी मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया था और थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा उनके साथ जुड़ा था। जी नाइस सर। नेक्स्ट पूनम मैम। पूनम मैम। और किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बता दो। इधर आप एक चीज नोटिस किया, अभी हम सिर्फ 10 मिनट का 1 मिनट कम ही ध्यान किया, और नो म्यूजिक, नो गाइडेंस, बट सब लोग बहुत अच्छा ध्यान किया। यही चीज मैं बताना चाहिए, आप सीरियसली आपका ब्रेथ का ऊपर फोकस किया तो ऑटोमेटिकली विल गो इनटू द डीप स्टेट, आपको कुछ भी जरूरत नहीं। सिर्फ सीरियसली वो ब्रेथ का ऊपर फोकस ठीक से रखो, बस ये चीज करते रहो, सब चीज संभव है दोस्तों। माइंड डिस्टरबेंस भी नहीं रहेगा, थॉट्स भी नहीं आएगा, आप बिल्कुल गहराई का ध्यान में जाएगा। ठीक से श्वासों के ऊपर ध्यान रखो। और कुछ डाउट्स है फ्रेंड्स? जगदीश सर, सब कुछ ठीक है? हाउ आर द थिंग्स? Yes, ma'am. Everything is fine, ma'am. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। और नीलिमा मैम, नीलू अनम्यूट, म्यूट, वेट। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैं बहुत खुश हुआ, भिलाई आ गया हूँ। मैं आज ना दोपहर से आपका वेट कर रही थी सेशन का, कि मुझे देखना है कि आप सच में आए हो कि नहीं। बहुत लंबा टाइम हो गया मैम आपकी आवाज सुने हुए, आज बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत ज्यादा। और आप जब 10 मिनट का पहले भी ध्यान कराए उसमें भी और अभी भी, मतलब एनर्जी ना मैम बिना कमिट के या ध्यान नहीं भी करो ना तो एनर्जी एनी टाइम ऐसे फील होती है। जब भी साइलेंट रहते हैं फील होती है, और जब पिरामिड लगा लेते तो वो बहुत तेजी से आती है, ऐसा पूरा फील होता है। और आप जब वो 10 मिनट का वो जो अभी कराए थे ना, उसमें एक चीज ये फील हुआ, सांस आती जाती कंटिन्यू देखने से ना मैम, सांस दो तरफ से नहीं दिख रही थी, वो एक ही दिख रही थी। मतलब वो एक पूरी ऐसे लय बन गई, जैसे हम अगर एक तरफ से सांस लेते दूसरे से छोड़ते, पहले होती थी जब लगातार की ना मैम, कुछ समय बाद ऐसा कि वो एक हो गई, वही खींच रही है, वही आ रही है, वही जा रही है, उसके बीच कोई गैप नहीं था, और एक ऐसा लगा लंबा सा खिंचाव था। और मुझे उस वक्त ये फील हुआ कि मेरा माइंड पीछे गया
और मेरी आत्मा और जो मेरी सांस है, जो हम लोग अक्सर पीछे रखते, सोच आगे आ जाती, आज मुझे लगा मेरी माइंड पीछे चली गई और जो मेरा असली चीज आना चाहिए, सांस और माइंड, सांस और अपनी आत्मा, वो मुझे आगे की ओर दिखाई देने लगी। ये लगातार इस 10 मिनट में, जो काफी टाइम में होता था, लेकिन आज वो थॉटलेस स्थिति नहीं आई मैम। उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी माइंड एकदम सो गई है और वो पीछे है, उसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। यस, हियर माइंड डिसअपियर नहीं होगा, माइंड रहता है बट जीरो स्टेट में रहता है। ओके, हम माइंड हमारा बाग है, हमारा पार्ट है, उसको किधर फेंको, वो साथ ही रहेगा बट साइलेंस में रहता है। ओके, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और एनीबडी वांट टू any doubts or anything we can share, otherwise we will close the section. Okay friends? नमस्ते मैम, बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर, बोलिए सर। मैम मेरे को भी अच्छा अनुभव रहा। मैं आज लगभग 1.5 घंटा मेडिटेशन कर लिया। वंडरफुल सर। जी, ये मेरा 3rd मेडिटेशन था 10 मिनट। हाँ, अच्छा से how do you feel sir? फील अच्छा लग रहा था कि मेरा शो कर रहा है। जी? मैम एक सिर में एक भारीपन सा अनुभव हो रहा है। मैं Yes, yes, अनुभव कर रहा था। yes sir, yes sir, जी। yes sir. मैं लंबे टाइम से कर रहा हूँ मैम। मैं 2017 से मतलब हालांकि लीक हो जाता था, लेकिन मैं कौन से होता है ये मैम, जैसे मैं कौन सी पोजीशन में पहुंचा हूँ, अब कितना क्या है, क्योंकि मैं सांस में ध्यान देता हूँ और कुछ अनुभव मिलते हैं तो मैं खुद कर लेता हूँ। सर वो पीछे से ना हवा का आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ मैम, मैं छत के ऊपर था एक्चुअली। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। हाँ हाँ, या तो ओके, बताइए सर। जी, मैं बोल रहा था कि मैं 2017 से जैसे कर रहा हूँ। थोड़ा कभी कभी गैप हो गया है मेडिटेशन में, लेकिन मैं लगभग साधना में लगा हुआ हूँ। वंडरफुल। तो मैं कैसे आप किधर का सर, किधर रहता है? मैं रायपुर पे रहता हूँ मैम, ये चंगोरा घाट एरिया है। ओके ओके, वंडरफुल सर, वंडरफुल। चंद्रशेखर सर से मैं सीखा हूँ मैम, मतलब या चंदू से सीखा है, वेरी, ही इज अ ग्रेट मास्टर सर। जी गुड, जी। या थैंक यू सर, थैंक यू। दीपाली मैम। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड नमस्ते इवनिंग मैम। मैम। बहुत 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 एनर्जेटिक लगा एंड it was my dream that I should be doing one session. I should attend your session and I feel my dream is fulfilled. I'm so happy. First of all, attending your session in live itself is one big thing for me, ma'am. And in addition, attending this meditation, guided meditation from you, very wonderful, uh, very knowledgeable. You spoke and you spoke in very simple words as usual. So thank you very much, and I felt very very peaceful during this meditation. Very Yes. energetic, very peaceful, and full concentration on the breathe in and breathe out. It was wonderful. At just 10 minutes, I do every day 1 hour, 45 minutes at least, but this 10 minutes was very very power packed, extremely power Yes. packed, Yes. equivalent to बोलिए सर, many जिम में hours जाना मैं तो session. कहाँ से जाऊं यार, एक तो तेरा हिलता भी नहीं है, पता नहीं यहाँ तक जाता था अटक ही जाता है। Yeah, So thank you. This is my experience, ma'am. Thank you so much. wonderful And ma'am. any हाँ, more हाँ, sessions, I will be happy to join, and I'll Surely, definitely join. surely Yes. there are so many classes we are planning for. Actually, till 1 month I am not here. Yesterday only I came. कल ही मैं आया हूँ, कल नाइट में पहुंचा हूँ बिलाय, और पूरा कोविड का टेस्ट किया, बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं है, सो हमको घर भेज दिया और आराम से आज सुबह से क्लासेस लेना शुरू किया। सो फर्दर भी क्लासेस लेगा हम, और एक सिस्टमैटिक वे में लेने का प्लान कर रहे, कुछ तो डीप सब्जेक्ट्स, ओके, गहराई में जाकर वो सब्जेक्ट को सीखने का मैं पूरा ये तैयार करे। वो 15 डेज का क्लास
हर एक पॉइंट को टच करना है। ऐसा प्लान करें। एक बार ये हो गया, मैं सबको इंटीमेट करूंगी जरूर। Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. So what about Aditya? पूनम मैम, हाँ मैम बोलिए मैम। मैडम, आपका आज का सुबह का सेशन मैंने अटेंड किया, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा आपने समझाया। और मैं ये जो ध्यान में आई हूँ, इसमें आप सबसे बड़े निमित्त हैं, क्योंकि आपका मैंने जो वो एक्सपीरियंस वाला एक प्रोग्राम देखा था, उसमें मैंने आपका देखने के बाद एक मैसेज डाला था नीचे कि मैं 60 इयर्स की हूँ और मुझे बहुत लेट हो गया है, आई वांट टू यस। तो आपने मुझे नंबर दिया था एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट उसके बाद से ही फिर मेरे को आपने ये जो JTTP चल रहा है वो भी भेजा और मैंने उसको ज्वाइन किया हुआ है आजकल। आज सुबह का आपका सेशन उसी में देखा मैंने, और अभी भी मैं आपका पहले पत्री जी का अटेंड किया, फिर आपका किया। लेकिन ध्यान तो मैं काफी टाइम से करती थी, पहले ये टेक्निक मालूम नहीं थी। यस। और पहले मैंने नाम जप और ये सब बहुत कुछ किया, लिखने का भी किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि सेटिस्फेक्शन नहीं थी, कि कहीं भी पहुंच नहीं रहे हैं, खाली टाइम लगा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो इसमें आने के बाद से बहुत पीसफुल फील हो रहा है। लेकिन जैसे सब लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं वैसा तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ। हाँ, पीसफुल हुआ, बहुत फील हुआ, लाइट वगैरह दिखती है, लेकिन कुछ जो ये लोग बताते हैं कि एस्ट्रल मास्टर्स आए और हमारे साथ उन्होंने बात किया, वैसा मुझे कुछ नहीं हुआ। शायद मेरे में ही कोई कमी है, मेरे तरीके में। नहीं, सोच ऐसा सोच ही कमी है, शायद मेरे में कमी है ही कमी है। इस दुनिया में सब चीज एक ही जैसा नहीं रहता मैम, सबका अनुभव एक ही जैसा नहीं रहता, समझ गए? ये कमी और इसका बात साइड रखो, वो कुछ नहीं। ओके। लेकिन मैं मेडिटेशन, एक पौधा है, क्रॉटन्स है, उसको फल नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा, वो अलग है। फूल वाला पौधा अलग है, पत्ती वाला सिर्फ फल आता है, वो पौधा अलग है, उसका क्वालिटीज अलग है। ऐसा ही अनुभव भी अलग रहता है। डोंट वरी फॉर दैट। ओके। ठीक है, मेरा अंदर कुछ कमी है इसकी वजह से नहीं आ रही, ऐसा बात ही नहीं है। नहीं, मुझे बहुत पीस फील हो रहा है। यस। और अपने अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं और बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है, शायद इसीलिए यस मैम, और आएगा, और प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस और आएगा। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आप हमसे बहुत छोटे हैं लेकिन अकल में बहुत बड़े हैं। ये एक जन्म का नहीं मैम, जन्म जन्मों का साधना। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आज का सेशन आपका बहुत अच्छा था। और एक चीज पकड़ में आया मेरे को जी, कि ये जो एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी गया, बोला मैं इतना ध्यान करता हूँ साहब, मेरे अंदर का विकार जो है काम क्रोध लोभ मोह नहीं जाता। तो वो बोले थे ये तो जाएगा नहीं, ये तो रहेगा। तो वो आज पकड़ में आया, तो वो तो एनर्जी है। एनर्जी कहाँ जाएगा, है नहीं? वो तो एनर्जी है ना, एनर्जी कुछ ना कुछ रूप में रहेगा ना, एनर्जी हो। तो क्यों गलत हो रहा मैं? बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। वंडरफुल सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। और एनीबडी? महेश जी, अमरजीत। हेलो। हेलो महेश जी। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ, ये अभी जो 10 मिनट का करवाया ना मैडम लास्ट में, जी। इसमें बीच में क्या नेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से थोड़ा ब्रेक हो गया था। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना। और आज सुबह आपकी क्लास अटेंड किया था, बहुत ही बढ़िया रहा और अभी भी बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं नया हूँ इसलिए ज्यादा कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं है। अभी प्रैक्टिस करूंगा डेली, उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या होता है। यस सर, डेली प्रैक्टिस। मेडिटेशन के लिए समझना है तो डेली प्रैक्टिस सर, और सोने के पहले बिल्कुल जरूर करना है। जी बिल्कुल। सोने के पहले वही बिस्तर पर बैठिए, ध्यान करो, जी सो जाओ। जी बिल्कुल।
Yes, मैम sir. ये है ना मैं अपनी ओके वाइफ का ये थैंक यू मोबाइल थैंक यू पकड़ा हूँ, मैं हरविंदर सिंह बोल रहा हूँ। जी जी बताइए हाँ सर। वो क्या उस पहले वाला जो सेशन चल रहा था उसमें हवा वो जो हनुमान जी का पता है उसके बाद मेरे ना लाइट गोल हो गई घर की, और उसके बाद 5 मिनट बाद वो पूरा ब्लैकआउट हो गया मोबाइल भी। अभी जाके इसका मोबाइल फ्री हुआ तो मैं लिया, मैं देखूं ट्राई करके, तो उसके आगे का अगर समझ में आ जाए आपके द्वारा तो मजा आ जाए, तो आधे अधूरा गड़बड़ हो गया। मैं बाद में ये पूरा सेक्शन को ना यूट्यूब में हमारा छत्तीसगढ़ इसमें ना रखूंगी सर। अच्छा मेहरबानी, बहुत अच्छा जी, जी मैं जी आज ही देख लेता हूँ। ठीक है, ओके सर। थैंक यू जी, ओके थैंक यू। और देवांगन सर। Okay friends, so let us leave the section. जगदीश सर आप भी सेक्शंस लेना है? जी नेक्स्ट सैटरडे देवांगन सर भी एक सैटरडे लेना है छत्तीसगढ़ इसमें, और हमारा सरदार जी भी एक सेक्शन लेना है। सबको मैं कॉल करूंगी। ओके अब हाँ जी सबका मैम, विजडम बिल्कुल अभी आपका बाहर आज्ञा। आने का समय आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। ये सेकंड फेज में सबका विजडम बाहर रखना है। ओके हर सैटरडे का सेक्शन में सबका विजडम बाहर आना है जी। ज्ञान बाहर रखने से ही और ज्ञान ले सकता है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। आपका कटोरी में क्या है वो निकाल दिया तो नया चीज आएगा, नहीं तो हर समय वही पकड़ कर बैठेगा आप। बिल्कुल फ्लो में रहना है। ओके ओके थैंक यू सर। जगदीश सर आप भी थैंक यू। रेडी हो जाओ, देवांगन सर और सर आप भी, आदित्य सर, सब लोग। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी। थैंक यू हार्दिक सर। या सर ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you very much. थैंक यू वेरी मच मैम।